मोदी सर ने मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद राहुल गांधी मीडिया के सामने आए और कहा कि सच को सामने आने में भले ही देर लगे लेकिन सच सामने आता ही है। अब उन्हें क्या करना है, अपनी लड़ाई कैसे लड़नी है, ये उनके दिमाग में बिल्कुल साफ है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। मगर जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। जिन लोगों ने हमारी मदद की और जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की पैरवी कर रहे अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, निचली अदालत ने राहुल गांधी के मामले को किडनैपिंग, रेप और मर्डर जैसे संगीन अपराधों जैसा ट्वीट किया, मैक्सिमम पनिशमेंट दे दी। ये न्याय के साथ मजाक है। सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट की गलती को करेक्ट किया है। लोअर कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी के खिलाफ जो एक्शन लिए थे, अब जल्द से जल्द उन्हें भी दुरुस्त किया जाना चाहिए। उन्होंने, मैं समझता हूं, सही रूप से, कानूनी रूप से, न्यायिक रूप से उच्च न्यायालय के निर्णय की निंदा की है, जो निंदा के योग्य है। उन्होंने इस प्रकार के अजीबोगरीब कंक्लूजन्स दिए हैं उच्च न्यायालय में कि जब तक उच्चतम न्यायालय, जो बनाया ही इसलिए गया है कि वो करेक्ट करे ऐसे गलतियों को, नहीं कहेगा ये, तो भविष्य के लिए ये गलतियां वापस होती रहेंगी। उच्चतम न्यायालय ने पूरी तरह से कन्विक्शन स्टे किया है। उसका परिणाम स्वरूप जो भी निष्कासन या निलंबन है वो भी स्टे हो जाना चाहिए तुरंत। जहाँ तक लोकसभा का सवाल है, उन्होंने इसके कहने के दौरान एक पूरे आदेश में 4 लाइन लिखी है, जिसमें ये कहा है कि अगर वो कंटेम्प्ट का निर्णय पहले आया होता तो शायद वो एक आधार बनता, लेकिन कंटेम्प्ट का निर्णय आया था लगभग 8 महीने बाद। ये कोलार की स्पीच अप्रैल की है, वो नवंबर का है, तो उसमें हमको एक पूंछ के बाल को लेके हम क्यों बात करें, जबकि आप इग्नोर कर रहे हैं हाथी को भी, घोड़े को भी और कुत्ते को भी। पूर्णेश मोदी के वकील महेश जेठमलानी ने राहुल की सजा पर रोक जरूर लगी है, लेकिन कानून की नजर में वो अब भी दोषी हैं, ये कहा। निचली फैसले में सिर्फ इतनी कमी थी कोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, कि उन्होंने कारण नहीं दिए, ठीक से कारण नहीं दिए थे कि ये मैक्सिमम सेंटेंस क्यों दे रहे हैं, 2 साल की सजा जो है ये क्यों दे रहे, उसके स्पष्ट कारण जजमेंट में नहीं दिखाई दी और इसीलिए स्टे किया। ये आज भी कॉन्विक्ट है, इसको दोषी माना गया है और 2 साल का सजा भी दिया गया है। ये दोनों सिर्फ स्टे हुए। स्टे का मतलब नहीं कि ये रद्द हुए। आज तक कानून के नजर में ये अपराधी और कॉन्विक्ट। तो अब मुकदमा खत्म हो गया है, अब अपील स्तर पे, यानी सेशंस कोर्ट चलाएगी अभी अपील। सेशंस कोर्ट ने तो रिजेक्ट की थी ना इंटरेस्ट ऑफ कन्विक्शन। मोदी सर ने मानहानि मामले में राहुल गांधी पर केस करने वाले पूर्णेश मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ सजा पर रोक लगाई है, अब पूरा मोदी समाज सेशन कोर्ट में इस केस को लड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में श्रीमान राहुल गांधी का कन्विक्शन स्टे किया गया है। इस कानूनी प्रक्रिया में हम इस सम्मानीय फैसले का स्वागत करते हैं और आने वाले दिन में जब अब सेशंस कोर्ट में ये मुकदमा हम चलने वाला है, वह हमारी ओर से, समाज की ओर से कानूनी जंग जो है वो लड़ी जाएगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोअर कोर्ट का फैसला आने के 24 घंटे के भीतर राहुल की मेंबरशिप भी चली गई थी और घर खाली करने का नोटिस भी मिल गया था। अब देखते हैं पार्लियामेंट से कुछ ही किलोमीटर दूर सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्पीकर तक पहुंचने में कितना वक्त लगता है। बड़ा खुशी का दिन हमको लगा कि डेमोक्रेसी की जीत हो गई, संविधान की जीत हो गई। सत्यमेव जयते, अभी संविधान जिंदा है, बाकी है और न्याय मिल सकता है। ये इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। राहुल गांधी जी को हटाने में, डिस्क्वालीफाई करने में सिर्फ 24 घंटे में सब कुछ हुआ। अब देखेंगे अब कितने घंटे में उनको रीइंस्टेट करते हैं।
क्या अभी करते हैं, कितना वक्त लेते हैं, हमको अब देखना चाहिए। हम देखेंगे और मोदी सरकार को और बीजेपी लोगों को थोड़ा, अरे भाई हम क्या गलती किए, ये करना नहीं था, ऐसा तो थोड़ा लगा होगा। चाहे वो मन में ही बोलते होंगे या बाहर बोलने को थोड़ा कष्ट होता होगा। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद कांग्रेस के सांसदों के साथ स्पीकर से मिलकर राहुल गांधी की मेंबरशिप बहाल करने की मांग की। उन्होंने कहा कि अब मोदी वो सावधान रहना चाहिए क्योंकि राहुल गांधी सोमवार से संसद में फिर लौट रहे हैं। हम चाहते हैं कि सरकार के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव हम लाए हैं उसी में राहुल गांधी जी खुद शिरकत करें और हिंदुस्तान के आम लोग ये सुने कि कैसे किस तरीके से राहुल गांधी जी के खिलाफ आज सत्तारूढ़ पार्टी ने निष्ठुर तरीके से साजिश रच रही है। राहुल गांधी जी ये सत्य का प्रतीक है। राहुल गांधी जी की ये जीत सत्य की जीत है और ये राहुल गांधी जी अगले तारीख ये साजिश के खिलाफ और ये सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ आंधी बनकर उतरेंगे और हिंदुस्तान में एक नया दिशा दिखाते हुए ये सरकार को सत्ता से हटाने की हर संभव पहल शुरू किए जाएंगे। राहुल गांधी जी आ रहे हैं। मोदी जी आपको सावधानी बरतना चाहिए। बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि कोर्ट ने जो फैसला किया है उसका सब सम्मान करेंगे, लेकिन राहुल गांधी अब भी सबक सीखेंगे, इसकी गुंजाइश कम है। हम न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं, लेकिन आज कुछ सवाल उठते हैं और उसमें से एक दो सवाल ये हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में तो जाकर क्षमा मांगे ही होंगे राहुल गांधी जी, और ये केस राहुल गांधी जी से शुरू होता है और राहुल गांधी जी पे ही खत्म होता है। उन्होंने गाली दिया, पूरी कम्युनिटी को आप गाली दे रहे हैं। कोर्ट ने कहा, लोअर कोर्ट ने भी कहा था आप क्षमा मांग ले, तब क्षमा भी नहीं मांगे, तो आज सुप्रीम कोर्ट में क्षमा तो मांगे ही होंगे। तो ये दो बड़ा मैसेज है कि इस देश में लोकतंत्र है। राहुल गांधी जी आप बार बार दुनिया में घूम के कहते हैं ना भारत में लोकतंत्र नहीं है, तो यहाँ लोकतंत्र है। आप जब सही जगह पे गए, आपने अपनी तरफ से खेद व्यक्त किया होगा, क्षमा मांगी होगी, सुप्रीम कोर्ट ने आपको राहत दी है, तो हम आपकी फांसी की सजा थोड़ी मांग रहे हैं।